बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्ला। तो दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में होने वाला एक इंतहाई खतरनाक किस्म का वाक़या, जिसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 35 मिनट में तकरीबन 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये कम से कम अंदाजा है। ये जो इस्लामाबाद में ज़ालाबारी हुई है, आंधी के साथ तूफान आया है, इसमें तकरीबन गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 35 करोड़ कम से कम बताया जा रहा है कि 35 करोड़ या 35 अरब रुपया शायद बता रहे हैं कि इतना नुकसान हो गया है। यानी अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये क्या सराइयां हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये सिर्फ 35 मिनट में, ये सारा वाकया जो हुआ है ये 35 मिनट में हुआ है। और बदकिस्मती की बात है, हमारा महकमा मौसमियात जो है, इस्लामाबाद का मौसम उस दिन गर्म बता रहा था, 35-36 टेम्परेचर बता रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चंद ही मिनटों में ये सारा जो निजाम था वो दरम भरम हो गया। इस कदर ज़ालाबारी हुई कि लोग अस्तगफार और कलमा पढ़ते हुए, भागते हुए अपनी जानें बचाने के लिए किसी ऐसी जगह, महफूज जगह पर पहुंचने की कोशिश करते रहे कि जहां वो सेफ हो जाए। लोग अपनी गाड़ियां, सारा कुछ साजो सामान भूल गए। लोगों को सिर्फ एक ही था कि अपनी जान बच जाए। ऐसे लग रहा था जैसे क़यामत सुगरा हो। और ये सारा कुछ अल्लाह ताला की रजा से होता है। अल्लाह ताला की रजा के बगैर तो पता नहीं हिल सकता। लेकिन सोचने की बात यह है कि यार, क्या ये मौसमाती तब्दीली है या अल्लाह का अजाब है? क्यों कि गर्मियों का महीना हो, महकमा मौसमियात बता रहे कि जी आज 36 टेम्परेचर रहेगा, और आनन फानन ऐसे बादल आए, 35 मिनट बरसें, 35 मिनट में इतनी ज़ालाबारी हो कि सड़कों पे फुटों के हिसाब से बर्फ पड़ जाए, गाड़ियों के शीशे टूट जाएं, गाड़ियों को डेंट पड़ जाएं, गाड़ियों की वेंट स्क्रीनें टूट जाएं। और इसके अलावा जो नुकसान हुआ है वो है सोलर का। जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ था, उनके सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर पे नकारा हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। क्योंकि सोलर सिस्टम का जो फ्रंट होता है, जो शीट होती है, उसके ऊपर एक शीशे की लेयर लगी होती है और वही बिजली प्रोवाइड करती है, वही सूरज से रोशनी लेती है और वही बिजली प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या हुआ कि ओलों ने उसके अंदर सुराख कर दिए। ये टेंस बॉल जो होती है ना, टेंस बॉल, ये तकरीबन टेंस बॉल के बराबर गोले थे जो बरसे हैं, और उन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। तमाम सोलर सिस्टम जितना इस्लामाबाद में लगा हुआ था, सारा का सारा बंद हो गया है और उसमें सुराख हो गए हैं। यानी वो नकारा हो गया है, बेकार हो गया है। अब उसको दोबारा रिस्टॉल करना पड़ेगा, नए लगाने पड़ेंगे। ये लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। जो गाड़ियां बाहर खुले आसमान के नीचे थीं या रोडों के ऊपर चल रही थी, लोग सफर कर रहे थे, लोगों को तो अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि महकमा मौसमियात तो बता रहा है कि जी आज मौसम गर्म रहेगा। और जब आनन फानन ये गोला बारिश शुरू हुई, ज़ालाबारी शुरू हुई, तो देखते ही देखते हर तरफ तमाम जमीन ने, तमाम जगहों ने एक सफेद चादर ओढ़ ली। और ये बर्फबारी इस कदर शदीद हुई कि तमाम गाड़ियों के शीशे, वेंट स्क्रीनें और छतें जो हैं, मोस्टली छतों में सुराख हो गए, छतें टूट गई गाड़ियों की, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब बात कर लेते हैं फैसल मस्जिद की। और भाई, फैसल मस्जिद के तमाम दरवाजों के शीशे
क्योंकि उसकी छत भी कुछ जगह पे शीशे की थी, वो सारी की सारी टूट गई है। कहने वाले बताते हैं, मीडिया बता रहा है कि जी फैसल मस्जिद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। एयरपोर्ट के अतराफ पे जाएं तो एयरपोर्ट के तमाम शीशे, उनकी जो स्क्रीनें लगी हुई हैं, LCD स्क्रीनें लगी होती हैं, कैमरा सिस्टम्स लगे होते हैं, तमाम के तमाम हवा की नज़र हो गए, टूट गए या उड़ गए, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ थी, इस कदर शिद्दत थी, ये बर्फबारी में गोलाबारी जो हुई है, ज़ालाबारी जो हुई है, कि कोई चीज़ जो उसके रास्ते में आई निस्तो नबूद हो गई। और ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने सिर्फ आधा घंटा यानी 35 मिनट में ये सारा काम कर दिया है। तो बात करने का मतलब ये था कि यार ये अल्लाह पाक ने जो हम पे अजाब नाजल किया है, मैं तो इसे अजाब ही कहूँगा, क्योंकि ये मौसमाती महकमा है, वो तो बता रहा है कि जी मौसम आज खुश्क है, 36 टेम्परेचर है, लेकिन अल्लाह पाक ने आनन फानन ये जो ज़ालाबारी शुरू की, तो इसमें मुझे यही लगता है कि अल्लाह पाक की कहीं ना कहीं नाराज़गी है, क्योंकि इस्लामाबाद को ही क्यों मुंतखब किया गया? इसलिए कि वहाँ हमारे हुक्मरान बैठते हैं, वहाँ हमारे फैसले होते हैं, वहाँ हमारे जो जिंदगियों के फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे, सारे मामलात उधर हैं। तो यार वहाँ इस तरह का अजाब आना, ये खुली खुली बात है कि ये अजाब पाकिस्तान पे जो आया है, इस्लामाबाद पे खासकर जो आया है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। आज हम मुसलमान जो आंखें बंद करके नींद की गोलियां खा के सोए हुए हैं, खामोश हैं, कहां क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, दूसरे जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं वहां क्या हो रहा है, तो ये सारा कुछ हम खामोशी से देख रहे हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार उनके साथ हो रहा है, हमें क्या ज़रूरत है अपने तल्लुकात ख़राब करने की? जी हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम किसी से तल्लुकात ख़राब करें? हमें तो सारी मराहत मिल रही हैं, हमें तो तनख्वाहें मिल रही हैं, या हमें तो जो है कर्जे मिल रहे हैं, हम तो अब यशी कर रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम किसी की जंग में छलांग लगाएं? तो भाई फिर ये अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है तो इसी तरह के काम होते हैं। अब तैयार रहें, फिर दोबारा से ये 18 और 19 तारीख जो है, 18, 19 और 20 तारीख को एक दोबारा से तूफान आने वाला है, जो पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लेगा। इस्लामाबाद से लेके ये सारा रास्ता, जेहलम वाला रास्ता जो है, ये गुजरात, बहावलपुर, बहावलनगर, सारा एरिया जो है, ये सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये सारा एरिया हाई अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ ज़ालाबारी होगी, तेज़ आंधी आएगी, तेज़ बारिशें होंगी, तूफ़ानी बारिशें होंगी। तो भाई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला हमको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला रहमत करे, रहमत की बारिश हो। ये इस तरह का अजाब ना हम सहने के काबिल हैं, ना हम इतनी ताकत रखते हैं, ना हम में इतनी ताकत है कि हम इस तरह के अजाब सह सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार रहम कीजिएगा, रहम कीजिएगा। हम बहुत कमज़ोर हैं, तू ताकतवर है, तो हमें किसी इम्तिहान में ना डालना, अपना फजल करम रखना, अपनी रहमत रखना। लेकिन अफसोस कि हम सब कुछ अल्लाह से तो मांगते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं मानते और अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। तो हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज हम पे जो अजाब उतर रहे हैं, हम पे जो परेशानियां आ रही हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या बात है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। जिन दोस्तों का नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, अल्लाह पाक उन पे रहमतें करे। ये खैर माली नुकसान जो होता है, ये तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला सबब पैदा कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही अगर ये नुकसान आपका किया है, अल्लाह ताला ही पूरा भी कर देगा। लेकिन उस वक़्त से डरें जब ये नुकसान माली नहीं, जानी होगा, और जानी नुकसान का कोई अजाला नहीं है, क्योंकि जानी नुकसान जो होता है वो उसका कोई रिटर्न नहीं है, कोई वापसी नहीं है। अल्लाह ताला उस जो
وبا ہے یا اس جو طوفان ہے یا اس اللہ پاک کی ناراضگی ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. کل پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور بات پہ. کل تک اجازت. اللہ حافظ.